हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 1 to 20 तक हमने देखा था, ठीक है। और आज का जो हमारा ये सेशन होने जा रहा है वो पेज नंबर 21 to 30 तक हम लूसेंट के बुक में से टॉप 50 MCQ हम आपके लिए लेके आए हैं। बिना देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस वंश के संस्थापक नत्रुक थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं वो नत्रुक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज। तो राजा भोज जो थे परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। तो यशोवर्मन जो है चंदेल वंश का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा यशोवर्मन ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लंबा है ये, मैं इसको ज़रा सा जूम आउट कर दूं। यस, कथन ए यहाँ कहा जा रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और कथन बी वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अब यहाँ जो कुछ कूट दिए हुए हैं उनमें से सही बताना कौन है। तो ए तथा बी दोनों सही है, लेकिन बी ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा बी ऑप्शन नंबर बी में कहा गया दोनों सही है, लेकिन बी ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु बी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु बी सही है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए सही है लेकिन बी गलत है। तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना नहीं करना चाहता। वो भारत जब भी आया था वो लूट खसोट के हिसाब से ही अपने इसी आकांक्षा को पूरा करने ही आया। उसने कभी भी अपने मुस्लिम साम्राज्य को भारत में विस्तार करने का उसने कोई भी रणनीति नहीं अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्बी। तो उत्बी जो है महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का शासक सेनानायक कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सबसे, ठीक है, सबसे सहायक सेना नायक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के नाम पे पटना के जस्ट बगल में बख्तियारपुर शहर की भी एक जगह की भी स्थापना करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को बचपन का नाम अली तथा गुरशाप था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली भी था और गुरशाप भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात को रखा था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को उन्होंने हटा दिया था, और खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात, ये इन्होंने 4 टाइप के टैक्सेस को इन्होंने बस रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम दरबार सूबेदार किसे नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मालिक जानी। और एक और बात याद रखें आप लोग, इल्तुतमिश को गुलामों व गुलाम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे है, इसने ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसे जूना खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को जूना खान की उपाधि प्रदान की थी, जो यहाँ पे गलत है। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंदायूनी नाम के एक इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा कि उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, शिक्षित और सबसे ज़्यादा विद्वान ये राजा था, लेकिन इसकी सारी की सारी नीतियाँ हमेशा फ्लॉप ही जाती थी, इसलिए इसको अभागा राजा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दान दक्षिणा में काफ़ी ये विश्वास करता था और इसलिए इसने एक विभाग का स्थापना करवाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बलबन ने इसका स्थापना करवाया था, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, दिल्ली सल्तनत का ये सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, तो ये सबसे विद्वान होने के साथ साथ लेकिन इसके पॉलिसीज़ हमेशा फ्लॉप गई हैं, इसलिए इसको अभागा राजा का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न राजवंशों ने क्रमानुसार शासन किया? यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले संगम, फिर सालूब, फिर तालुब और उसके बाद अड़ावड़ू। तो विजयनगर साम्राज्य पर इस क्रम में शासन हुआ, पहले संगम वंश का शासन हुआ, फिर सालूब, फिर तालुब और फिर अराविडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 19, इटली यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा किसके शासन में किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोला कांटी जो है विजयनगर की इसने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो है इसने आगरा शहर की नींव रखी और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय भी सिकंदर लोदी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज की उपाधि दी थी कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस कन्नौज राजा द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विजय चंद्र। इनके द्वारा अटाला देवी मस्जिद, ध्यान रखें अटाला देवी मंदिर नहीं, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण विजय चंद्र के द्वारा, कन्नौज के राजा थे, इनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तालीकोट युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम रॉय तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व ये कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने सबसे पहले सूफी संत सिलसिले का भारत में इन्होंने ही शुरुआत किया है और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर है, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? करेक्ट आंसर हमारा रामानंद। तो रामानंद जी के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसको प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था? करेक्ट आंसर हमारा वैष्णव। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1336 में। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर हमारा सैयद वंश। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ, इसके वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान-ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, किसने किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान-ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई, इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। कुतुबुल इस्लाम इसने बनवाया, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, यानी कि दैट मीन्स उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जाटों पर। और जाटों से लड़ते हुए महमूद गजनी काफ़ी घायल हो गया और फिर इसके बाद ही जब ये अपने देश में गया घायल रूप में, तो इसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। तो बलबन ने राजत्व का सिद्धांत इसने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। तो चित्तौड़ के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस क्षेत्र का नाम खिरजाबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। और जजिया कर क्या होता है? ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था, ताकि वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम सिपाही गैर मुस्लिम जो है धर्म वालों की रक्षा करते थे, तो इस एवज में जजिया टैक्स उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद जौना खां। मोहम्मद जौना खां के स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। आपका आज का क्वेश्चन ये है, जौनपुर नगर की स्थापना तो मोहम्मद जौना खां की याद में ये करवाया गया था, लेकिन ये किया किसने था, इसको बनवाया किसने, यह आपका आज का क्वेश्चन है। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सब कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैनुल अबदीन। इनको कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, अमुक्तमाल्य निम्न में से किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की रचना
अमुक्त माल्य है। ये वीवीआई है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, गुररुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से, ये इसका किताबों के लिए ये इसका नाम था सिर्फ गुलरुखी, और इसी नाम से ये फारसी में अपने कविताएं को लिखा करता था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। और तुजुके बाबरी की रचना किसने की थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पानीपत की प्रथम युद्ध, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसको याद करने का ट्रिक भी है, पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाय पिया, घाघरा में घर गया और आगरा में मर गया। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बाबर का पूरा जीवन को आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, खानवा। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद की घोषणा मतलब बाबर ने ये कहा कि जो भी गैर मुस्लिम हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाओ और उनको मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा स्मारक निर्माण शेरशाह ने करवाया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के किला कोहनी मस्जिद। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। दोबारा कल मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लूसेंट के एक और इंटरेस्टिंग MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।